हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रज्ञा। यदि आप लोग मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देख लेते हैं ये क्रिया क्या होती है। हिंदी व्याकरण, आप लोग भी मेरे साथ अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को पेपर के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। ये व्याकरण जिसमें हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और गाइज, यदि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं हिंदी की तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दी है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा जब कोई भी शब्द के माध्यम से हम लिखते हैं यहाँ पर, जिस शब्द के माध्यम से शब्द के द्वारा वाक्य में कार्य करने या कार्य के होने या करने से या करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहा जाता है। या आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जैसे कोई भी वाक्य में यदि कार्य हो रहा है, जैसे राम कुछ कर रहा है, राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कार्य हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है। तो उसको ही क्या बोलेंगे हम कि जिस शब्द के माध्यम से, शब्द के द्वारा या वाक्य में कार्य होने या कार्य करने का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम? जैसे राम दौड़ रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी और कौन सा कार्य होगा, कौन सा कर्ता होगा, वो भी देख लेते हैं। राम दौड़ रहा है, तो अब यहाँ पर कर्ता कौन सा होगा? तो कर्ता होगा कौन? कर्ता यहाँ पर होगा राम, क्योंकि राम दौड़ रहा है। कर्ता यहाँ पर राम होगा और क्रिया क्या हो रही है कि वो दौड़ रहा है, तो क्रिया यहाँ पर कौन सी होगी? क्रिया होगी दौड़ रहा है, और राम कौन है? कर्ता है। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं इसके बाद फर्स्ट नंबर पर क्या है हमारा? सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। अब ये क्रिया कैसी होती है? सकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा उस प्रकार की क्रिया होती है, ये उस प्रकार की क्रिया जिसमें कर्ता कौन होता है? जो करने वाला, जो करता है, जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज में, कोई भी हो सकती है, वो कोई एक पर्सनल, कोई एक नहीं होगी, कोई भी चीज को प्रभावित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले तो देखिए आप लोग, सकर्मक का अर्थ क्या होता है? सकर्मक का अर्थ क्या होगा, या सकर्मक कैसे? तो साधन कर्म, ठीक है। अब सा का मतलब यहाँ क्या हुआ? सहित या साथ में, किसी के साथ काम हो रहा है ना, तो कर्म, सा कर्म, और ये सहित क्रम मतलब सकर्मक। जहाँ कर्म होता है वहाँ क्या होता है? सकर्मक क्रिया लगती है।
अब इसको ऐसे भी समझिए आप लोग, जैसे यदि हम और कोई शब्द में कहें तो जैसे किसी वाक्य में कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी हो रहा है, तो वहाँ यदि तीनों की तीनों उपस्थित है तो वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में लिखिए, उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे राहुल ने केला खाया। अब ये वाक्य है, अब इसमें बताइए कर्ता कौन सी है, क्रिया कौन सा है और कर्म कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो राहुल है तो ये राहुल क्या है, ये केला क्या है और ये खाया, ये तीनों को देखेंगे। अब यहाँ पे राहुल क्या है, तो राहुल ने खाया। क्या? वो कुछ भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं है वो केला ही होगा। यहाँ पर कोई भी वस्तु है, यदि कोई भी चीज़ है तो खा कौन रहा है? राहुल खा रहा है, तो ये कौन होगा? कर्ता होगा। फिर यहाँ पे केला है यदि, तो ये क्या होगा? ये होगा कर्म। और खाया मतलब उसने कुछ क्रिया किया, तो ये क्या होगी? क्रिया होगी। अब यहाँ लिख दे वो सेब, तो तब भी वो क्या होगी? कर्म। तब भी क्या होगा उसका? यही होगा, सेब। यदि राहुल खा रहा है तो वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। और यहाँ पे जो खा रहा है वो क्या होगा? कर्म। और किसने किया? तो कर्ता कौन होगा? राहुल होगा। और इसमें सकर्मक क्रिया क्या बोल रही है कि जहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता भी है फर्स्ट नंबर पर, क्रिया भी है, और क्या बोल रहा है वो? कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो वो कहाँ क्या होगा? वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी? सकर्मक क्रिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से बन जाता है एक एक नंबर के, कि सकर्मक क्रिया में यदि कर्ता भी है, ये नहीं पूछेगा, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, ये तीनों हैं तो वो कौन सी क्रिया होगी, या इनमें से एक नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी। तो यदि इसमें तीनों को दिया है क्वेश्चन में और आंसर ऑप्शन में यदि दिया है कि सकर्मक, अकर्मक या अन्य जो भी दे दिया, तो आप लोगों को सकर्मक लगा के आना है। इसका एक और देख लेते हैं उदाहरण इसका एक और देख लेते हैं आप, कि सचिन फुटबॉल खेल रहा है। सचिन फुटबॉल खेल रहा है, या सचिन फुटबॉल मैच खेल रहा है। मैच खेलता है या खेल रहा है। तो यहाँ पे सचिन कौन होगा? फुटबॉल क्या होगा? और जो खेल रहा है या जो भी यहाँ पर कुछ भी कर सकता है तो वो क्या होगा? लास्ट वाला। तो यहाँ पे सचिन क्या है? सचिन यहाँ पर करता है। फुटबॉल मैच क्या है? यहाँ पर कर्म हो रहा है उसका, और वो जो कर रहा है वो क्या होगी? वो यहाँ पर उसकी क्रिया होगी। और यदि ये तीनों हैं तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। यदि अब ऐसा भी पूछ ले कि यदि ये तीनों हैं तो कौन सी क्रिया होगी, और यदि इनमें से कोई एक नहीं है तो वो कौन सी क्रिया होगी, तो उसके लिए आपको ये तीनों पता होना चाहिए, और कहाँ कौन सा कर्ता, कर्म, क्रिया कहाँ लग रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरे नंबर पर क्या था हमारा? अकर्मक क्रिया। ये भी देख लेते हैं ये क्या होती है। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे यदि हम सत्य गलत लिखते हैं तो उसमें सत्य में क्या होता है? सही होता है, और असत्य में क्या लिखते हैं? हम गलत लिखते हैं। वैसे इसको पहले आप समझिए कि इसमें आ का क्या अर्थ होगा? नहीं या फिर गलत। नहीं, यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा। और कर्म मतलब कर्म किया गया। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य वस्तु को, यहाँ कोई भी वस्तु हो सकती है, अन्य वस्तु या अन्य कोई चीज को, अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता। क्या? प्रभावित नहीं करता। तो वो कौन सी क्रिया होगी? प्रभावित नहीं करता है, वह होगी अकर्मक क्रिया। वो कौन सी होगी? जहाँ कहीं पे भी कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया है। इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है अकर्मक मतलब जैसे कि कर्म नहीं है उपस्थित इसमें, ठीक है। अब क्या, जैसे जब किसी कार्य में या फिर जब किसी वाक्य में कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, लेकिन कर्म ना हो, तो वो क्या होगी? सिंपल में ऐसा समझ सकते हैं कि क्या? कर्ता हो, क्रिया भी हो, परंतु क्या ना हो? परंतु इसमें कर्म ना हो, तो वो क्या होगी? वो होगी अकर्मक।
क्या होगी वो अकर्मक। अब ये दो चीज़ें, पहले वाले में क्या था कि कर्ता भी था, कर्म भी था और क्रिया भी थी, लेकिन इसमें क्या है, कर्ता हो, क्रिया हो परंतु कर्म ना हो, वो क्या अकर्मक क्रिया होगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे अब यहाँ पर एक वाक्य लिख लेते हैं कि राम पढ़ता है। अब इसमें कौन सा कर्ता होगा, कौन सी क्रिया और कौन सा कर्म। तो इसमें यहाँ पर राम क्या हुआ और पढ़ता क्या हुआ। तो राम देखिए, राम है यहाँ पर क्या, कर्ता, और पढ़ता है मतलब क्या है कि ये क्रिया कर रहा है, परंतु यहाँ कोई कर्म थोड़ी ना हो रहा है, वो ये कोई क्रिया वो थोड़ी ना है कि ऐसे। अभी हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, और दूसरा उदाहरण क्या ले लेते हैं कि अब यहाँ पर ले लो आकाश दिन भर खेलता है। तो ये कोई वो थोड़ी ना कर रहा है, वो उसका कोई कर्म थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर आकाश दिन भर खेलता है, अब यहाँ पर कर्ता कौन है, क्रिया है, और कर्म क्या हो रहा है बताओ आप लोग भी। तो यहाँ पर आकाश क्या होगा, आकाश होगा कर्ता, और ये दिन भर खेल रहा है, ये कोई वो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये क्या क्रिया हो गई। इसमें यहाँ पर कर्म कुछ नहीं हुआ, खेलना हो गया क्रिया। आकाश क्या हो गया, कर्ता, और दिन भर खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब यदि वो दिन भर ही खेल रहा है तो इसमें कोई काम तो हुआ नहीं, सिर्फ क्या हुई, क्रिया बस हुई इसमें। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछे कि कर्ता, कर्म और क्रिया, जहाँ पर ये तीनों है तो वहाँ कौन सी होगी, वहाँ होगी सकर्मक। और यदि जहाँ कर्ता हो, क्रिया हो परंतु कर्म ना हो, तो वहाँ क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण भी देख चुके हैं अपन। अब और गाइस, यदि आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर प्लीज़ देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ मैंने। उस वीडियो में सब बता दी हूँ कि अर्थ स्वर किसे कहते हैं, नासिक व्यंजन कौन सा होता है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, ये सब उस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बता दी हूँ। तो आप लोग वो वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए प्लीज़। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, इसको आप पॉइंट में बना के लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट उसमें, कि सकर्मक क्रिया। पहला लिखिए सकर्मक क्रिया। इसमें जो मेन है वो क्या चीज़ है, तीनों, तो क्या हो गए वो, पहला होगा कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि ये तीनों हैं तो कौन सी क्रिया होगी, वो सकर्मक होगी। और यदि दूसरे में जिसमें कर्ता और क्रिया तो है, अकर्मक में क्या होगा, अकर्मक क्रिया में क्या होगा कि कर्ता और क्रिया, ये तो है, कर्ता और क्रिया तो है, परंतु क्या नहीं है, उसमें कर्म नहीं हो, कर्म ना हो, तो वो क्या होगी, वो होगी अकर्मक क्रिया। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के यही क्वेश्चन आते हैं और यही आप लोग गलती कर देते हैं। तो गाइज, हम लोगों ने ये दोनों क्रिया देख चुके हैं। अब आपको एक का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वो क्वेश्चन मैं अभी पूछती हूँ कि सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म कहाँ हो रहा है, और ये कौन सी क्रिया है, इसमें कर्ता हो रहा है, कर्ता है, क्रिया है परंतु कर्म नहीं है, या फिर तीनों चीज़ें हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।